हाय दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके सामने भारत के संविधान का पूरा सच खोलेगी। संविधान के जन्म से लेकर कांग्रेस के हाथों इसके बदलाव तक, और फिर 2014 में दिल्ली की कीमती जमीनें वक्फ बोर्ड को सौंपने की अनकही घटना तक। क्या कांग्रेस संविधान की रक्षक है या उसने इसे अपने फायदे के लिए बदला? वक्फ बोर्ड को जमीन क्यों दी गई? क्या इसके पीछे वोट बैंक की साजिश थी? हम हर छोटी बड़ी घटना को खोलेंगे, तारीखें, फैसले, विवाद और सच। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए इतिहास के पन्नों को जिंदा कर देगा। अगर आपको सच जानने का शौक है तो अभी लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संविधान की शुरुआत की। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। उस वक्त देश आजाद नहीं हुआ था, लेकिन आजादी की तैयारी जोरों पर थी। 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली और संविधान सभा ने अपना काम तेज किया। इसमें 379 सदस्य थे, जिनमें से ज्यादातर कांग्रेस के थे। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, ये सब कांग्रेस के दिग्गज थे। और हां, डॉ. भीमराव अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। 22 जुलाई 1947 को तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर चुना गया। नेहरू ने इसे पेश किया और यह संविधान का हिस्सा बना। 2 साल 11 महीने 18 दिन की मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। लेकिन दोस्तों, यहां से शुरू होता है बदलाव का खेल। कांग्रेस, जो संविधान की नींव डालने में थी, उसने इसे बदलने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। कैसे? आइए अगले हिस्से में देखते हैं। लागू हुए अभी 1 साल भी नहीं बीता था कि कांग्रेस ने पहला संशोधन कर दिया। तारीख थी 18 जून 1951। क्या हुआ? नेहरू की सरकार ने जमीन सुधारों को लागू करने के लिए संविधान में बदलाव किया। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की आजादी पर पाबंदियां लगाई गईं और अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार सीमित हुआ। बिहार में जमींदारी उन्मूलन कानून को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। नेहरू को यह मंजूर नहीं था, तो उन्होंने संविधान ही बदल दिया। ये बदलाव समाजवादी नीति का हिस्सा था, लेकिन विपक्ष ने इसे लोकतंत्र पर हमला कहा। फिर 1955 में चौथा संशोधन आया, संपत्ति के अधिकार पर और कटौती। विवाद। शंकराचार्य ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा, यह हिंदू परंपराओं के खिलाफ है, लेकिन नेहरू नहीं रुके। तो दोस्तों, यहां से साफ है, कांग्रेस ने संविधान को अपने एजेंडे के लिए ढालना शुरू कर दिया था। आते हैं कांग्रेस के सबसे विवादास्पद बदलाव पर। तारीख थी 25 जून 1975, जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया। अगले साल 1976 में संविधान में सबसे बड़ा बदलाव हुआ। इसे मिनी संविधान कहते हैं। क्या क्या बदला? प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। संसद को असीमित शक्तियां दी गईं, मौलिक अधिकारों को कमजोर किया गया और कर्तव्यों को जोड़ा गया। 31 अक्टूबर 1976 को इंदिरा ने दिल्ली में एक रैली में कहा, संविधान को मजबूत करने के लिए यह जरूरी है। लेकिन सच क्या था? उनकी कुर्सी खतरे में थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके चुनाव को रद्द कर दिया था। विपक्ष जेल में था, प्रेस सेंसर था और संविधान बदल दिया गया। 1977 में जनता पार्टी ने सत्ता संभाली और 14वें संशोधन से कई चीजें ठीक की। लेकिन दोस्तों, ये दाग आज तक कांग्रेस पर है। बात करते हैं वक्फ बोर्ड की। ये कहानी संविधान से जुड़ी है, क्योंकि इसके लिए भी कानून बदले गए। 1954 में पहला वक्फ एक्ट आया। नेहरू सरकार ने इसे पास किया। मकसद था मुस्लिम धार्मिक संपत्तियों का प्रबंधन। छोटी घटना, 1956 में दिल्ली में एक मस्जिद को वक्फ ने अपने नाम किया, जिस पर हिंदू समुदाय ने दावा किया था। ये पहला विवाद था। फिर 1995 में नरसिम्हा राव सरकार ने वक्फ एक्ट में संशोधन किया। वक्फ बोर्ड को संपत्ति पर दावा करने की खुली छूट मिली और 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार ने इसे और ताकत दी। कोई कोर्ट में चुनौती भी नहीं दे सकता। आंकड़ा, आज वक्फ के पास 9.4 लाख एकड़ जमीन है, रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा। लेकिन असली खेल 2014 में हुआ। आइए उसकी पूरी कहानी देखते हैं। 2014
लोकसभा चुनाव की आहट थी। मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार सत्ता से जा रही थी। ठीक उस वक्त 5 मार्च 2014 को एक बड़ा फैसला लिया गया। दिल्ली की 123 प्राइम प्रॉपर्टीज, लुटियंस, दिल्ली की जमीनें, डीडीए की संपत्तियां, बस अड्डे वक्फ बोर्ड को दे दी गईं। एक संपत्ति पर मंदिर था, हनुमान मंदिर, कनॉट प्लेस के पास। स्थानीय लोगों ने विरोध किया, लेकिन फैसला नहीं रुका। क्यों हुआ? सरकार ने कहा ये वक्फ की पुरानी संपत्तियां थीं, लेकिन रिकॉर्ड में ज्यादातर सरकारी थीं। बीजेपी ने इसे तुष्टीकरण कहा। दिल्ली में 13% मुस्लिम वोटर हैं। क्या ये वोट बैंक की चाल थी? और ट्विस्ट, उसी साल जनवरी में मनमोहन सिंह ने राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम शुरू किया था। तो क्या यह सब पहले से प्लान था? इसके बाद विवाद हुए। एएसआई ने कहा कि कुछ स्मारकों पर भी वक्फ ने दावा कर दिया। ये सवाल आज भी अनसुलझा है। सवाल, कांग्रेस का मकसद क्या था? तो दोस्तों, संविधान का जन्म, कांग्रेस के 75 से 80 संशोधन, आपातकाल का दाग, वक्फ बोर्ड की ताकत और 2014 का आखिरी दांव। सच क्या है? कांग्रेस ने संविधान को बनाया, लेकिन उसे अपने फायदे के लिए बदला भी। वक्फ को जमीन देना शायद वोट बैंक की रणनीति थी, शायद सेक्युलरिज्म का दिखावा, लेकिन बीजेपी भी पीछे नहीं। 27 संशोधन उनके नाम हैं। सवाल यह है, क्या संविधान खतरे में है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का बेसिक स्ट्रक्चर इसे बचाता है। लेकिन क्या कांग्रेस ने हिंदुओं के साथ भेदभाव किया? आपकी राय क्या है? कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलते हैं। नमस्ते।